हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेस कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज आइए देखते हैं। देखिए आज है फुल मून और फुल मून है लिब्रा में, तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या होने वाली है। तो फुल मून रीडिंग होने वाली है। हो सके तो आज बहुत शुभ दिन है। मैंने आपको बोला नहीं, बोला आपको उस मॉर्निंग में भी, हनुमान जी का आज हैप्पी बर्थडे है और आप अच्छे से अपने सारे काम करिए, प्रसाद वगैरह चढ़ाइए, 4 लोगों को बांटिए, उसे अपने ब्लॉकेजेस को हील करिए। फुल मून है तो भी आपने ये सारी चीजें करनी, अच्छा रहता है। ऐसा इसीलिए जोर दे देकर बोलती हूँ कि भाई चलो खड़े हो, अपने ब्लॉकेजेस को हील करो, ठीक है। जहां पे चीजें रुकी हुई हैं उनको आगे की तरफ पुश करने में आपको मदद मिलेगी, ठीक है। आप सभी को हनुमान जी के जन्म दिवस की शुभकामनाएं। हनुमान जी की जयंती है। याद रखिए रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जब भी आपके सामने आएगी कोई ना कोई मैसेज या गाइडेंस आपको मिलेगी इससे। लिब्रा में है ये फुल मून और ये डिजायर और क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा, आपको पुश करेगा कि जो आपकी डिजायर है उसके लिए आप क्रिएटिव हो। आइए जानते हैं कि आपके पर्सन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, इनकी करंट फीलिंग्स क्या है। पहला ही कार्ड मैसेज का आ गया। क्या है करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की, मेरे व्यूअर्स को लेकर। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव डेविल एनर्जी। ये आ रहा था बॉटम से और मुझे इस पे डाउट भी था, ठीक है। ये अपनी शक्लें एक दिन पहले से भी ड्रीम्स में भी दिखाने लगते हैं, बट ये लॉजिक मुझे आज तक कभी समझ नहीं आया कि ये क्यों ऐसा होता है। फर्स्ट कार्ड देखिए हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में, करंट एनर्जी में फुल मून पे वी हैव सेकंड एनर्जी नाइट ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव एस ऑफ कप्स, मैजिशियन, देन वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर मोमेंट, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, the lovers, 9 of pentacles, 5 of swords, 3 of wands, strength card, 10 of cups, 10 of pentacles, 10 10 the star के साथ, 6 of swords, the hanged man, पेज ऑफ पेंटिकल्स विद द वर्ल्ड कार्ड, ठीक है। यहां पर कुछ मेजर अरकानास हैं, जैसे कि मैजिशियन हो गया, हमारे पास है लवर्स, स्ट्रेंथ, एम्प्रेस, स्टार एंड द वर्ल्ड। बॉटम से द डेविल भी है। 1 2 3 4 5 6 और 7 है ना, 7 ही। अरे टावर मूवमेंट कौन गिनेगा, ये तो मतलब काफी सारे मेजर अरकानास हैं जो मेजर इवेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। फोकस करिए एनर्जी के ऊपर कि आखिर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके पर्सन किस एनर्जी में है, क्या कुछ चल रहा है इनके लाइफ में, ये फुल मून क्या इफेक्ट डालेगा। और क्लैरिफाई भी करेंगे कार्ड्स को। सबसे पहले तो वो लोग मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में जिनको भी पार्टनर की तरफ से अपडेट मिला है, कॉल्स मैसेजेस आए हैं, डू लेट मी नो इन माई कमेंट सेक्शन, क्योंकि आपकी एनर्जी में रीड करती हूँ रोज, ठीक है, आपके पर्सन की, और उसी के अकॉर्डिंगली आपको गाइडेंस दिया जाता है। तो आपके पार्टनर की अगर करंट एनर्जी की बात करें, सबसे पहले एनर्जी में मूवमेंट दिखता है, सडन डिसीजंस दिखते हैं, जो चीजें स्लो चल रही थी उन चीजों को पुश मिलने वाला है। स्पेशली जो ये मैनिफेस्ट कर रहे थे, ये कप मैनिफेस्ट कर रहे थे, ये पेंटिकल मैनिफेस्ट कर रहे थे, ये वॉन्ड मैनिफेस्ट कर रहे थे, ये स्वॉर्ड मैनिफेस्ट कर रहे थे, यानी कि सिंपल भाषा में आपको बोलूं, ये स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी लव लाइफ में, न्यू बिगिनिंग, पैशन और क्लैरिटी। तो ये उन चीजों को क्रिएट करेंगे, उनको बचाएंगे जो इन्हें चाहिए और उनको छोड़ेंगे जो इनके लिए नहीं है, यानी कि उनको बचाएंगे जिनको लेकर ये पॉजिटिव प्रोटेक्टिव है, उनके लिए काम करेंगे ये।
और उनके लिए ही अपनी डायरेक्शन अपनी अपनी उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स भी है, मजिशियन ठीक इसके बाद में आए हैं। ऐसा लग रहा है एनर्जी देखकर आपके पर्सन की कि थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आपके रिश्ते में है, इफ थर्ड पार्टी इज देयर मदर, इफ थर्ड पार्टी इज देयर वाइफ और सिस्टर, और कोई ऐसा व्यक्ति जो फेमिनिन एनर्जी के जरिए इनसे जुड़ा हुआ है या जुड़ी हुई है, जो हाईली इमोशनल है, जिसको ये बहुत ही कंसर्न में देखते हैं कि नहीं यार इसका क्या होगा मेरे बिना, ऐसा होगा वैसा होगा, ये नहीं होना चाहिए, गलत है ये। तो ऐसे लोगों के साथ हो सकता है कि रिसेंटली टावर मूवमेंट आया हो आपके पर्सन का, कोई डिवाइन इंटरवेंशन, और ये टावर मूवमेंट करंट एनर्जी में है तो आने वाला हो, ठीक है। बट ये टावर सिचुएशन ही है, स्पेशली आपके पार्टनर को ये रियलाइज कराने के लिए कि दोबारा सोच लो, कहीं ऐसा तो नहीं कि गड़बड़ कर रहे हो, सही है ये आदमी, एक बार और सोचो। डेमो के साथ पूरा प्रैक्टिकल करने की एनर्जी है कि ये तुम्हारे सामने सच्चाई है, ठीक है। अगर आपको कल की रीडिंग का याद हो नेक्स्ट एक्शन में, तो मैंने बोला था किसी तरीके का ट्रुथ रिवील होने की एनर्जी है, तो हो सकता है कि यहाँ पर कोई ट्रुथ रिवीलिंग कोई सिचुएशन बना हो और उसी की वजह से यहाँ पे टावर मूवमेंट आया हो, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी है पैशन की, एनर्जी है इमोशंस की, आपके पार्टनर को आप चाहिए। मजिशियन की एनर्जी से जो जो ये आपके साथ चीजें मैनिफेस्ट करें, इन्हें आपके साथ होना है रीयूनाइट, इन्हें आपके साथ अच्छी चाहिए अपनी फिजिकल इंटीमेसी, ये करते हैं आपसे प्यार, और इन्हें चाहिए आपके साथ वही फिजिकल पैशन, क्या बोल रही हूँ मैं, अट्रैक्शन और इमोशंस दोनों आपके पर्सन के आपके अंदर देख पा रहे हैं। अगर सिर्फ इन्हें लगता था कि नहीं यार ये रिलेशनशिप लायक नहीं है या इसके साथ आगे नहीं बढ़ सकते, तो ये आपके अंदर हर रूप का दर्शन कर रहे हैं, या आपको एक फैमिली गर्ल की तरह, फैमिली बॉय की तरह भी देख रहे हैं या देख रही हैं, और ये आपके साथ अपने रिलेशनशिप को भी आगे बढ़ाना चाह रहे हैं हर तरीके से। बोलते ना मुझे 2 in 1 सुनाई दिया, तो ये उस टाइप की एनर्जी है। आपके पर्सन के आप हैं विश फुलफिलमेंट, इन्हें चाहिए कि इस रिश्ते में जो भी कुछ हुआ एक अलग है, लेकिन मैं उससे आज भी प्यार करता हूँ या करती हूँ, और इस रिश्ते को मैं कभी भी नहीं त्याग सकता हूँ, ठीक है। आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर बहुत ही ज्यादा गंभीर भी दिखते हैं, ठीक है। गंभीर क्यों है? क्योंकि आपसे वेट करवाया है, इंतजार खुद ने भी किया है, और जैसे जैसे इंतजार बढ़ता जाता है, प्यार में कुछ स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस होते हैं, क्योंकि आप मानेंगे ये चीज कि जिसका प्यार सच्चा होगा ना, दोज पीपल कैन वेट इन देयर लव लाइफ, वरना किसको पड़ी है, किसको इंतजार करना है। दुनिया में इतना पॉपुलेशन है, एक से एक तो सुंदर है, एक से एक रोमांटिक है, एक से एक प्यार करने वाला है, बट इंतजार हर कोई नहीं कर सकता। इंतजार कोई एक या दो भी नहीं बोलूंगी, कोई एक ही कर सकता है, और जितना ज्यादा इंतजार होता है उतना ज्यादा प्यार गहरा होता है। ये आपके पर्सन को समझ में आया है इस वेटिंग टाइम से, ठीक है। आपके पर्सन स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं अपने अंदर, थर्ड पार्टी सिचुएशन में आए हुए टावर मोमेंट का मौके का फायदा उठाने की, कि ये टावर मोमेंट आया है तो आया है, अब जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो रिलीज हो रही है, या यार ये हो गया, ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है, तो मुझे मेरे पार्टनर के साथ कंप्लीशन में आना है, या अपने पार्टनर को सोशल मीडिया पे रीच आउट करना है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। आपके पर्सन को चाहिए आपके साथ कंप्लीशन। मैंने एक चीज अभी आपको बोली थी, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स थी, आप ये सामने है कि इनको आपसे प्यार भी चाहिए, इनके अंदर आपको पैशन और अट्रैक्शन भी देख रहे हैं, इंडिविजुअली भी देख रहे हैं और फैमिली वाइज भी, और यहाँ पर भी वही एनर्जी है कि आपके साथ इंडिविजुअली या अपने इमोशंस को फुलफिल कर सकते हैं, आपके साथ इनके बच्चे हो, आप हर चीज हर किसी को अपने स्पाउस की जगह नहीं दे सकते, प्रेमी की जगह नहीं दे सकते। जिसके साथ आत्मा से आत्मा का मेल होगा उसके साथ आप कनेक्ट करोगे, और यही आपके पर्सन को नजर आता है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके फैमिली को आगे चलाने लायक हैं, या इनके परिवार की सेवा करने लायक हैं। हर तरीके से आपके अंदर इन्होंने पेंटिकल्स और कप्स को देख लिया है। कप्स इज अबाउट इमोशंस, फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स, और पेंटिकल्स ऑल अबाउट क्या, स्टेबिलिटी, ठीक है, स्थायित्व, जिसके साथ आप क्रिएट कर सकते हैं, जिसपे आप विश्वास कर सकते हैं कि मैं आज हूं, मैं कल नहीं हूं, कुछ होता है या मैं घर पे नहीं हूं तो कौन है मेरे पीछे, मेरे घर परिवार को देखने वाला। ये क्वालिटीज ये आपके अंदर देखे हैं, ठीक है, देख रहे हैं, फील कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा यहाँ पे ये चाहते हैं कि आपके साथ रिकंसाइल हो, यहाँ पे परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन हो सकता है,
इमोशनल वे में आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। शादीशुदा हैं, इनके साथ आप मैरिड हैं, अनमैरिड है, सिचुएशनशिप में है, तो रिलेशनशिप रियूनियन हो सकता है। ठीक है, जैसा भी आपका कनेक्शन है, चीजें आगे तक जा सकती हैं, स्पेशली इन फॉर्म ऑफ मैरिज। ठीक है, ये उन चीजों से भी मूव ऑन करेंगे, कट ऑफ करेंगे उन सिचुएशंस को जहां पर ये अटके हुए हैं। हैंग्ड मैन की एनर्जी में है आपके पर्सन, उससे निकलेंगे ये बाहर, और आपको इनकी तरफ से कोई ना कोई सॉलिड जेस्चर देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और करंट एनर्जी आई है निकल के। ठीक है, एनर्जी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी रिलेटेड कुछ मसले दिख रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है डेविल। आपके पार्टनर ने अपने रिलेशनशिप्स को आपसे हाइड किया है, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, लेकिन ये खुद ही हर्ट हुए। कारण क्या है? ये आपसे प्यार किए। देखिए इनकी एनर्जी किंग ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स की रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपके रिश्ते में बहुत कुछ बदल गया, या आप डोमिनेटिंग हो गए, आपका ईगो इन्होंने देख लिया, या आप गुस्से में आ गए, तो इन्होंने अपने इमोशंस को बढ़ने नहीं दिया या उनको सप्रेस करना शुरू कर दिया। लेकिन द फैक्ट इज, द ट्रूथ इज कि वुंडेड तो है, लेकिन चाह आपके साथ ही रियूनाइट होने की है इनकी। ठीक है, और इसी को प्यार भी बोलते हैं कि आप उसी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं जिसके साथ चीजें आपकी खराब हुई हैं, उसी के साथ आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर एम्प्रेस विद टावर मूवमेंट आप दे रहे हैं एंजल्स, इसको और क्लैरिफाई करिए। डेथ आ गया, मैंने बोला आपको आपके रिलेशनशिप में कोई रिसेंटली टावर मूवमेंट आया हुआ है। आपके पार्टनर की एनर्जी में टावर मूवमेंट है डेथ के साथ में, और देखिए द मून भी है, जिसका इफेक्ट आपके पर्सन के ऊपर पड़ रहा होगा थर्ड पार्टी सिचुएशन में। आपके पार्टनर इस रिश्ते में एफर्ट्स डालना चाहते हैं। इवन आपके रिश्ते में अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू, आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड रहे हैं, आपके बच्चे रहे हैं, तो ये उन चीजों को रियलाइज भी कर रहे हैं, और थोड़ा सा वक्त दीजिए, इन्हें फील करने दीजिए कि इन्हें आपकी जरूरत है। हर बार आप नहीं जाएंगे। और ये उनसे भी बोल रहे हैं जो लव रिलेशनशिप में भी डील कर रहे हैं कि आप वेट करिए। ठीक है, और अगर ये कहते हैं कि और कितना वेट करें तो आगे बढ़ जाओ, मैं तो सीधा बोलती हूँ। तो यहाँ पे ये है कि अपने विश फुलफिलमेंट के लिए दे हैव टू रियलाइज कि ये आपको कितना प्यार करते हैं। अगर ये खुद मर्जी से टावर मूवमेंट आपके साथ लेकर आए हैं तो आपने वेट करना है। और अगर ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ या इनके पेरेंट्स के साथ टावर मूवमेंट आया है इस फुल मून की वजह से, तो इनको एफर्ट्स डालने दीजिए, क्योंकि ये आप में इंटरेस्टेड हैं, ये आपको अपना सच्चा साथी मानते हैं। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे है फुल मून पर आपके पर्सन की। ठीक है, आइए देखते हैं कि इनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो आपकी तरफ क्या रहेगा। क्या लेंगे ये नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ क्या होगा डिवाइन? रेस्ट एंड रिजुविनेट, ये अपने आप को हील करेंगे, अपने आप को ये तैयार कर रहे हैं लव लाइफ में आगे एक फ्रेश स्टार्ट के लिए। ठीक है, तो इनको थोड़ा मौका दीजिए। इनकी एनर्जी 3-4 दिन थोड़ी हैवी हो सकती है क्योंकि ये अल्टीमेटली तैयार हो रहे हैं एक न्यू बिगनिंग के लिए, एशेस से फिनिक्स के जैसे राइज करने के लिए। ठीक है, अपने एक अंत के अंत को करके एक नए आरंभ के लिए तैयार हो रहे हैं। तो 4 hours 4 days थोड़े हैवी रहेंगे, बट अल्टीमेटली इसके बाद इनके लाइफ में न्यू बिगनिंग दिखती है जो आपके साथ हो सकती है। ठीक है, इनको रियलाइजेशन होगा बहुत ज्यादा, स्पेशली जो चीज इन्हें ठीक करनी है उस पर ये काम करेंगे। देन वी हैव रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, किसी ना किसी तरीके से या आपको आपके एफर्ट्स पे बैक कर सकते हैं। यहाँ पर चेंज की वाइब्रेशन है। वी हैव एस ऑफ कप्स, लव बिगिंस और रेस्ट एंड रिजुविनेट, 4 of swords, 1 + 4 5। ऑल्दो मैं कभी ऐसे ऐड नहीं करती हूँ, बट यहाँ पे चैनलिंग है कि आपके रिश्ते में आपके पर्सन डिटैच होकर अटैच होंगे फिर से आपके साथ। डिटैचमेंट इज रिक्वायर्ड उन लोगों से जो सर्व नहीं हो रहे हैं इनको, वरना ये मोह जाल में फंसे रहेंगे। तो यहाँ पर ऐसा कोई सिचुएशन है जहां पर ये अपने आप को हील करेंगे। ये मेडिटेशन बहुत ज्यादा कर सकते हैं, डिवाइन से जुड़ेंगे काफी ज्यादा, जो आपके लिए पॉजिटिव साइन है, और ये आपके साथ चीजों को सही करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे
और ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे तो उन लोगों को रिलीज कर पाएंगे जो उनको दुख दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे में आपको टच भी नहीं करना है कि मैसेज कर दिया, हाय तुम कैसे हो, क्या चल रहा है तुम्हारा, करो ही मत। मैसेज आ रहा है, रिप्लाई करो। जितना मैसेज किया है उतना ही रिप्लाई करो। ये नहीं कि पूरे पूरे छाप दिए, पूरे पूरे पैराग्राफ मत लिखो। ये समझ लीजिए कि आपके हर एक सिंगल वर्ड में जब इतनी पावर और एनर्जी है तो आप कितनी एनर्जी सामने वाले को दे रहे हैं। जितना कम उतना इफेक्टिव, जितना ज्यादा उतना वेस्ट, फालतू एकदम। तो ध्यान रखना है इस चीज का। इनके लिए कोई हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट हो सकता है, स्पेशली थोड़ा सा फियर की एनर्जीज में ये रहेंगे, डिस्कनेक्ट होंगे उन चीजों से भी, और ये डिस्कनेक्टेड रहेंगे। हो सकता है आपको थोड़ा ये गायब भी दिखे। 5 नंबर देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे 5 की एनर्जी है। आने वाले टाइम में थर्ड पार्टी सिचुएशन में इनके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं लोगों के साथ में। ये फुल मून इनको रिलीज करवाएगा ऐसे लोगों से जो इनके लिए ठीक नहीं है। ठीक है, स्पेशली यहाँ पर सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी। अकेले जो तड़प है, थोड़ा सफरिंग रहेगी कि अकेले तड़प रहे हैं, 3-4 दिन बहुत हैवी है, लेकिन अल्टीमेटली ये एक नई शुरुआत को करने के लिए तैयार हो रहे हैं। बार बार बोल रही हूँ क्योंकि डबल क्लैरिफिकेशन है। इनके अंदर जो पैशन फूट रहा है आपके लिए इस रिश्ते में, उसके लिए स्टैंड लेंगे। और यही टाइम होगा इनके हीलिंग का, हीलिंग पीरियड ये आप कह सकते हो इनको, क्योंकि इन्होंने मूव ऑन करना है, डिवाइन से अलाइनमेंट में आके ओवर थिंकिंग को खत्म करना है और आपके साथ फर्म फाउंडेशन को क्रिएट करना है अपने इंट्यूशन को सुन के। क्या कोई चांसेस हैं कि ये रियूनाइट हो और जल्द ही कांटेक्ट करें मेरे व्यूअर्स से? कौन हो भाई? वेटिंग टाइम, मडल्ड ओवर थिंकिंग। ये आपको कोई कमिटमेंट दे सकते हैं, ये जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसको क्रिएट करने में समय ले सकते हैं, बिकॉज वी आर वेटिंग गेम ऑल्सो। डिसेप्शन एंड एनवी, पहले ऐसे लोग इनके सामने आएंगे जो जिनको देखने की जरूरत इन्हें है। अगर ये अंधे चल रहे थे तो इनकी आंखों की पट्टी खुलेगी भाई। आपके पार्टनर आपके साथ जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो क्रिएट करेंगे। वी हैव 111 एनर्जी। अब आपको इनसे रिलेटेड कोई कॉल मैसेजेस आ सकते हैं जहां पर ये कोई कंफर्मेशन दे, कोई अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट क्लियर कर सकते हैं, आपको अपडेट मिल सकता है, और इवन फ्रेंडशिप वे में, फ्रेंडली वे में आपको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, जहां पे आप एक दूसरे को समझें या आपसे अपने मन की व्यथा को बताएं। ये चीजें यहाँ पे मुझे नेक्स्ट एक्शन में दिखती हैं। तो यहाँ पर 4 hours 4 days की एनर्जी ही इंपॉर्टेंट है। जिनको कॉल्स मैसेजेस आ सकते हैं उनको 6 घंटे के अंदर भी आ सकते हैं, अप टू 2 days के अंदर आ सकते हैं, और 4 days कुछ लोगों के पार्टनर के हीलिंग टाइम के होंगे। 555 की एनर्जी है तो ट्रांसफॉर्मेशन से ये गुजरेंगे। यहाँ पर भी डेथ का कार्ड आ रहा है सेकेंड टाइम। तो यहाँ पे आपके कनेक्शन में कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस दिखते हैं जहां पर मुश्किलें खत्म हो और आगे का रास्ता क्लियर हो। ठीक है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस अगेन। ओके, वी हैव 5555 11 एनर्जी। कुछ विशेस आपकी पूरी हो सकती हैं तो आप होपफुल रह सकते हैं। ठीक है, 966999 की एनर्जी भी है यहाँ पे, 777 की एनर्जी है। तो ये जो भी समय रहेगा, जो भी पीरियड रहेगा, वो डिवाइन से अलाइनमेंट का रहेगा। ठीक है, तो ये आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन जिनके भी लाइफ में है उनके लिए थोड़ा सा भयंकर जा सकता है। डरा नहीं रही हूं, लेकिन ये जो भी है आपके पार्टनर की लाइफ में ही है। और एक चीज आपको गाइज, आज आपको शाम का जो वीडियो है वो आपको मुश्किल मिलेगा, बड़े लॉन्ग वीडियोस जो भी होते हैं। और सेकंड चैनल पे भी मुझे होगा टाइम तो मैं शॉर्ट्स अपलोड कर दूंगी, क्योंकि आज मैं हनुमान जी की जयंती है ना, तो उस पर काफी बिजी रहूंगी। तो पॉसिबल शायद ना रहे कि मैं अवेलेबल हूँ रीडिंग करने के लिए, तो आपको शॉर्ट्स मिल जाएंगे आज। ठीक है, कि आपको गाइडेंस मिले। आजकल तो शॉर्ट्स भी छोटे छोटे नहीं रहते हैं, 3 मिनट का शॉर्ट है। शॉर्ट चाहे वो इंस्टाग्राम है चाहे वो यूट्यूब है, 3 मिनट आप देख सकते हैं, गाइडेंस को वॉच कर सकते हैं, सीख सकते हैं। क्या है डिवाइन की गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए? फर्स्ट गाइडेंस है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपको डिवाइन की देखिए गाइडेंस ये है कि अगर सिर्फ अकेले दुख झेल रहे हो तो एक टारो रीडर की अगर खासियत है, टारो रीडर ना रीडर भी होता है, साइकोलॉजिस्ट भी होता है और काउंसलर भी होता है। एक्चुअली बोलूं तो मुझे नहीं पता कि काउंसलर्स और कैसे कैसे लोगों को गाइड करते हैं, कि किसी ने रिकमेंड कर दिया तो काउंसलिंग करा ली। लेकिन ये जो रीडर, जो एनर्जी फील्ड के होते हैं, गाइडेंस के जरिए
एनर्जीज के जरिए इतने बैलेंस हो जाते हैं, इतने इम्पैथ हो जाते हैं कि इनकी डायरेक्ट क्लियर गाइडेंस होती है जो इंट्यूशन के ऊपर बेस्ड होती है। तो अगर आप किसी रीडर तक जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं तो जाइए, और जाते हैं तो गाइडेंस की मांग कर सकते हैं या गाइडेंस वाली चीजों को आप ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि गाइडेंस एक ऐसा रास्ता है आपके लिए जो आपके आगे के मार्ग को प्रशस्त करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसीलिए अपार्ट फ्रॉम करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन, मेरा एक इंडिविजुअल फोकस डिवाइन गाइडेंस पे भी रहता है, क्योंकि ये आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रही है किसी ना किसी तरीके से। जिनको ये बोरिंग लगता होगा उन्हें लगता होगा, लेकिन मैंने इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे हैं और आप ही लोगों से सब चीज जानी है। और अगर आप स्पिरिचुअली अलाइनमेंट में आ गए हैं, बैलेंस्ड हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से देख पा रहे हैं, खुद की कॉन्शियसनेस आपने जगा ली है, तो ये आपकी लाइफ का बिगेस्ट अचीवमेंट है। ठीक है, अगर अकेले दुख झेल रहे हैं तो अकेले ना झेलें भाई, किसी से कंसल्ट कर लीजिए। आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, किसी और रीडर से, जो भी डीप में चीजें देख सकता है, आपको गाइड कर सकता है कि हाँ मैं इस पे ट्रस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, सेकंड जो यहाँ पे गाइडेंस आपके लिए है वो है इन द नियर फ्यूचर। जिनको भी ये लग रहा है भाई हमारा रियूनियन होगा या नहीं होगा, देखिए रियूनियन कोई टॉफी नहीं है। आई ऑलवेज से रिकंसिलेशन से पहले आपको डिवाइन के साथ रीयूनाइट होना पड़ता है। आपको सोल पर्पस पता चल जाएगा, आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं। भगवान आपको क्यों दे आपका पार्टनर, पहले मुझे ये बताइए, क्या किया आपने भगवान के लिए? अपने आप को उठाया, अपने आप को जगाया, समाज के लिए क्या किया? ये जितने भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, ये सिर्फ ये कारण नहीं है इसका कि पार्टनर बिछड़ गया, सेपरेशन में आ गए। वो सिर्फ एक सिक्के का एक पहलू है, हेड मान सकते हो आप उसको। लेकिन जो टेल वाला पार्ट है, दूसरा हिस्सा है, वो है कि आप पहले अपने पास्ट लाइफ में स्पिरिचुअल सोल्स रहे होंगे, आध्यात्मिक आत्माएं, जिन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त अगरबत्ती घुमाई होगी, साधना करी होगी, और आप बड़े पर्पस के साथ यहाँ पे आए हैं कि आप अपने ब्लॉकेजेस को हील करें और अपनी सोल की कॉन्शियसनेस को बढ़ाएं, अपने सोल के एक्सपेंशन पे ध्यान दें। कि पार्टनर एक मीडियम तो बना, सेपरेशन का जरिया बन गया, लेकिन आपने डिवाइन की गाइडेंस को अपने अंदर उतार लिया। यह एक तरह से बोलूं कि सूर्य की जो किरणें हैं वो आपने अपने ऊपर पड़ने दी, और इस तरीके से आपकी जिंदगी से अंधेरा गया कि अब सूर्य की रोशनी आपके अंदर बाहर है, ट्रांसपेरेंसी क्रिएट कर रही है। ये बहुत डीप है बट इट इज ट्रू 100%। आप असेंड करें। जैसे होता है ना कि सिर्फ एनसीईआरटी का सिलेबस आ रहा है एग्जाम में तो रट्टा मार लो, अच्छे से याद कर लो सब कुछ, लेकिन जब आप आईआईटी में बैठोगे तो वहां तो एनसीईआरटी को कोई नहीं पूछेगा, आता ही नहीं कुछ। एनसीईआरटी बेस्ड बोलकर, अगर आप स्कूल गए होंगे, आपने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करी होगी सीबीएसई से, तो आपको पता चलेगा कि आपने एचसी वर्मा भी पढ़नी है, आपने आर एस अग्रवाल भी करनी है, आपने फलानी बुक करनी है, आपने कोचिंग की क्लासेस लेनी है। मतलब आप एक एक्सपेंडेड वर्जन पढ़ेंगे, आप एक्सप्लोर करेंगे उस कॉन्सेप्ट की। जितनी डेप्थ में जाते जाएंगे आपको वो चीज उतनी छोटी दिखाई देने लगी कि यार मुझे सिर्फ अब तक यही पता था कि ए फॉर एप्पल होता है, और आज ए लेटर से बनने वाले कितने शब्द हैं। तो स्पिरिचुअलिटी यही है कि जब आप खोल के देखोगे सही से तो आप उससे रिलेट कर पाएंगे, आप अपने आप को उठाएंगे, तो आपका रिकंसिलेशन हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है, आपको ड्रीम्स आते हैं, आपका सोल पर्पस ऐसा है, कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो आप दोनों मिलके करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो आप जरूर रियूनाइट होंगे। बट उससे पहले डिवाइन से रियूनियन इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है नो। जो लोग भी किसी कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं, कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं, या रिश्ता आपके लिए ठीक नहीं है, पार्टनर दुष्ट है, पार्टनर अच्छा नहीं है। देखिए प्यार होता है तो मैं ये मानती हूँ कि प्यार, और सच्चाई भी है, प्यार ना जात देखता है, ना धर्म देखता है, ना दिन देखता है, ना रात देखता है, ना उम्र देखता है, ना हालात देखता है, कुछ नहीं देखता प्यार। कोई इंसान आपको बहुत अच्छा लगा, आपकी आंखों में बसा, आप उससे अट्रैक्ट हुए, फिर आपकी बातचीत शुरू हुई, आपको उससे अटैचमेंट हो गया, यही प्यार है। कलयुग के दिन तो यही वाले प्यार की है। अब आपको वो चाहिए, अब वो किसी से शादी कर ली आपको तब भी चाहिए, वो किसी और से शादीशुदा है आपको तब भी चाहिए, उसकी शादी किसी से नहीं हुई आपको तब भी चाहिए। उसके और आपके बीच में हो सकता है 20 साल का फर्क हो, 30 साल का हो, या 4 साल का फर्क हो,
मैं एक बहुत जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ, बट आपको चाहिए, यही कॉमन आया ना निकल के। लेकिन द पर्सन इज योर कार्मिक पार्टनर। ये आपको सिखाने आया था, ये आपको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ने आया था, या आई थी। तो आपको वो नहीं दिया जाएगा, या वो नहीं दिया गया है पहले भी। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि आप अपने प्यार को अनकंडीशनल करके छोड़ देंगे? कि प्यार अनकंडीशनल है तो बिल्कुल जरूरी नहीं कि मैं उसके साथ रियूनाइट हूं। डिवोशन है, आप कर सकते हो, उसका अच्छा सोच सकते हो। या मुझे अभी उसके पीछे भागना है क्योंकि यूनिवर्स ने नहीं दिया आपको, और नो भी आ रहा है तो किसी रीजन से आ रहा है। आप थोड़ा सा ऐसे कर जाते होंगे कि ये आपको अच्छा लगा होगा इन द नियर फ्यूचर, लेकिन मेरा काम है गाइडेंस को देना, और नो आ गया तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की जरूरत है। एनालाइज करिए क्या है, क्या आपकी सोल की पुकार है, क्योंकि आत्मा सब समझती है। आत्मा, बहुत लोग बोलते हैं दिल की सुनो, दिमाग की सुनो, मैं बोलती हूँ अपनी इंट्यूशन की सुनो, क्योंकि वो निष्पक्ष होकर फैसला करती है, निष्पक्ष होकर आपको जवाब देती है। उसको आपसे ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान है, वो सिर्फ आपको परमात्मा से जोड़कर आपको क्लियर आंसर रख देती है। उसे पक्का करिए। नेक्स्ट है ट्रस्ट। ट्रस्ट रखिए, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं किसी बड़ी चीज के लिए, आप तैयार हो रहे हैं किसी बड़ी चीज के लिए। भाई आप अपना बेस्ट वर्जन देख पा रहे हो ना? आप आज जो है, जब मैं नहीं कहती कि सिर्फ इसी रीडिंग से, जब से आपने टारगेट फॉलो किया होगा, कितने रीडर्स को आप सुनते भी होंगे, बहुत जेन्युइन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बोल रही हूँ, जब से रीडिंग देखनी शुरू की हुई होंगी, कोई भी अगर हील्ड रीडर है, साइकिक है, जिसने दिल से आपको गाइडेंस दी है अपने चैनल से, आपके अंदर एक अलग लेवल की एनर्जी क्रिएट होनी शुरू हुई होगी, जनरेट होनी शुरू हुई होगी। अगर सिर्फ कोने में पड़े रह के पूरे दिन डिप्रेशन और एंजाइटी में रहे होंगे, पिल्स ले रहे होंगे, तो आज उन चीजों को लेने की जरूरत तो नहीं पड़ रही होगी। फोकस कर पा रहे होंगे कि यार अभी खुद खड़े हो जाओ। और ये हिम्मत कहाँ से आ रही है? डिवाइन से आ रही है। वो आपको किसी बड़े मिशन के लिए तैयार कर रहा है, आपके बेस्ट वर्जन को बाहर निकालने के लिए तैयार कर रहे हैं। आपको बेस्ट देना चाहते हैं। अगर आपको डायमंड देना लिखा है तो आपकी घिसाई तरीके से होगी, और आपको ना पीतल दिया जाएगा ना सोना दिया जाएगा, आपको चांदी नहीं दिया जाएगा, सिर्फ डायमंड दिया जाएगा, क्योंकि आप खुद डायमंड हैं। और परमात्मा जौहरी है, जिसे आपकी परख है, वो आपकी प्योरिटी को, आपकी आत्मा को समझते हैं कि आप किस तरह के हैं और आपको किससे फायदा है और किससे बहुत खतरा है। ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव यस, बिग हैप्पी चेंजेस। मैंने बोला ही कि आप किसी बड़ी चीज के लिए तैयार हो रहे हैं। आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं, और जो चीज आपकी है खुद चलकर आपके पास आएगी। आपको भागना नहीं पड़ेगा, आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा, आपको बड़े बड़े पैराग्राफ लिखने नहीं पड़ेंगे। ठीक है। तो अपने ऊपर विश्वास करिए, अपने परमात्मा के ऊपर, अपने इष्ट, अपने आराध्य के ऊपर विश्वास करिए। ठीक है। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।